नमस्कार दोस्तों, अजय मिश्र टेनी के बारे में आप क्या जानते हैं? यही ना कि अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा 2 महीने से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे है। यही ना कि आशीष मिश्रा किसानों को कुचलने का आरोपी है। यही ना कि आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी ने भी कहा है कि उसने सुनियोजित तरीके से प्री प्लान ढंग से किसानों को कुचला। यही ना कि आशीष मिश्रा का बाप अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और मोदी सरकार में तमाम आरोपों के बाद कायम है। और यही ना कि अजय मिश्र टेनी ने कल पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, हाथापाई की नौबत आ गई, धक्का मुक्की भी की, फोन भी छीन लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं, शायद अभी आप जानेंगे। मेरे साथ एक खास शख्सियत बैठे हैं, खास शख्स, और मैं हूं इस वक्त लखनऊ में। टेबल पर आप बहुत सारी फाइलें देख रहे हैं। ये सारी फाइलें अदालती मुकदमे, अदालती कार्यवाहियों के और अदालती फैसलों की फाइलें हैं। क्या है इस फाइल में? इन फाइलों में अजय मिश्र टेनी की करतूतों का काला चिट्ठा दर्ज है और मेरे हाथ में एक पन्ना भी है। इस पन्ने में अजय मिश्र टेनी के बारे में आज से कई साल पहले, लगभग 16 साल पहले, 17 साल पहले, 20 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आईओ ने कत्ल के आरोपी अजय मिश्र टेनी के बारे में जो लिखा था वो इस कागज में दर्ज है और इनका नाम है राजीव गुप्ता। और राजीव गुप्ता उन प्रभात गुप्ता के भाई हैं जिनके कत्ल के आरोप में अजय मिश्र टेनी पर 2000 में मुकदमा चला था जी। और जिनके कत्ल के आरोप में मुकदमा चलने के 4 साल बाद अजय मिश्र टेनी बरी हो गया निचली अदालत से। लेकिन अभी भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट तक में अपने दरवाजा खटखटाया है। अब इनका परिचय और ये आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि लखीमपुर खीरी के रहने वाले, उसी तिकोनिया इलाके के जहां का अजय मिश्र टेनी है, लखीमपुर का सांसद है। लगातार अब टेनी के कारनामों और उनकी करतूतों की कहानियां आप पढ़ रहे होंगे। शायद आपको पता होगा कि वो हिस्ट्री शीटर भी रहा है अपने इलाके का। लेकिन ये जो अदालती कागज और अदालती पन्ने, अदालती फैसले हैं, उसके बारे में राजीव गुप्ता बताएंगे। सबसे पहले इसलिए ये बताएंगे कि कैसे अजय मिश्र टेनी ने इनके भाई का कत्ल किया, एफआईआर में नाम है, और कैसे अजय मिश्र टेनी बच गया। और बच गया उसके बाद वो राजनीति में तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ विधायक, सांसद और मंत्री बन गया। और आज जब उस पर आरोपों के सारे सबूत हैं, उसके बेटे पर सुनियोजित साजिश के सबूत हैं, उसके बाद भी अपनी कुर्सी पर काबिज है। सबसे पहले राजीव गुप्ता जी। मैं राजीव गुप्ता, हमारे बड़े भाई प्रभात गुप्ता, उनकी हत्या की गई मेन बाज़ार में, घर से 125 मीटर दूरी पे, और हमारे 25 मीटर दूरी पे टेनी का दूसरा मकान है अपना, तिकोनिया में ही। दिन में घर से निकले, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, मेन बाज़ार में हत्या हुई, और एक कनपट्टी पे गोली मारी गई, दूसरी गोली पेट में मारी गई। मुकदमा दर्ज होता है टेनी के खिलाफ, ये एफआईआर है, मेरे पापा ने मुकदमा लिखाया था, तहरीर है उसमें। और मुकदमा दर्ज होने के बाद इन लोगों ने 3 से 5 दिन के अंदर मामले को सीबीसीआईडी भेज दिया, क्योंकि हम लोग व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, हमें बताया गया सीबीसीआईडी में कुछ नहीं होता है, पेंडिंग हो जाता है। तो हम लोग उस मामले की जांच को पुलिस से कराने पे प्रयास करने लगे। हम क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, बहुत से लोगों ने हमारी मदद की उस मामले में। राज्य सरकार का उन्हीं के आदेश, उस समय भी भाजपा की सरकार रही थी, और ये सीबीसीआईडी आदेश वापस हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश वापस हो गए जी, वापस हो गए। इसमें हम लोगों को सिक्योरिटी देने की बात की गई, सिक्योरिटी भी दी गई। और जो है सीबीसीआईडी जांच वापस होने के बाद इन लोगों ने फिर सीबीसीआईडी को करा दिया। 3 बार सीबीसीआईडी हुई, और इस मामले में 54 बार कम से कम, मुझे जो ध्यान है, हम हाई कोर्ट में हम दोनों लोग गए, ये भी गए, हम भी गए, हम लोग हाई कोर्ट ही जाते रहे बराबर। ये पर हम लोगों का हाई कोर्ट था। आखिर में इन लोगों ने अपना जो भी समीकरण बनाया, इन्होंने अपने हिसाब से मामले को किया, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी मुकदमा कैसे लड़ा जाता है। जो बात तिकोनिया कांड में ये बात कही गई कि हम हज़ारों शपथ पत्र देते हैं, यही बात हमारे भाई की एफिडेविट, हमारे भाई की हत्या में हुआ
कि बराबर एफिडेविट उन लोगों के आते रहे और वो लोग अपने हिसाब से गवाह को मैनेज करते रहे और आखिर में जांच में जो विवेचना आईजी जो के अंडर में हुई और ये केस डायरी का पर्चा अंतिम पर्चा था। इस पर लिखा गया कि अजय मिश्रा के कुकर्म क्या हैं, कर्म क्या हैं। और ये पर्चा आज भी माननीय उच्च न्यायालय की उस अपील में है, LCR लोअर कोर्ट इन रिकॉर्ड में है, फाइल में, जिसमें लिखा हुआ है कि टेनी मिश्रा का नेपाल से रिश्ता है। अब अजय मिश्र टेनी कैसे बचा, लोअर कोर्ट से कैसे बरी हो गया और उसके बाद कैसे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम है ये पन्ना जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन अभी इनकी फाइलों में ये कागज भी मुझे मिला जो आईओ ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में जांच करने वाले आईओ ने केस डायरी में लिखा था। वो बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। और यही तरीका है अजय मिश्र टेनी या ऐसे माफिया का जो बच निकलते हैं। और ऐसी ही कोशिश हुई थी आशीष मिश्रा के मामले में, गलत फर्जी हलफनामे देकर, और ऐसे शायद बच जाता अगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी नहीं होती। ये अजय मिश्र टेनी जिस हत्या का आरोपी था उस मामले में जांच करने वाले आईओ ने लिखा, गौर से सुनिएगा। ये कागज अदालत की फाइलों में है, केस डायरी का हिस्सा, केस डायरी का हिस्सा है। इसमें लिखा है कि अजय मिश्र टेनी भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता है, गौर से सुनिएगा, कार्यकर्ता है तथा क्षेत्रीय विधायक और यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा का खास व्यक्ति होने एवं दबंग होने के कारण इसके आतंक और भय से क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सही एवं सच कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये आईओ ने लिखा था आज से 2000 में, 21 साल पहले इसका आतंक इतना था कि इसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद तो 2009 के बाद विधायक और सांसद और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। इसी में एक और जानकारी है, आगे सुनिएगा। इसी में है, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह नेपाल देश पास होने के कारण तस्करी के कार्यों में भी लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इन सभी कारणों से इसके द्वारा कुछ लोगों से दबाव डालकर शपथ पत्रों के माध्यम से गवाही दिलवा रहा है जो घटना के वक्त मौजूद थे ही नहीं। मतलब साफ साफ आईओ ने लिखा कि अपनी दबंगई से ये ऐसे लोगों से दबाव डालकर गवाही दिलवा रहा है अपने पक्ष में जो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, उनसे हलफनामे दिलवा रहा है। और साथ में आईओ ने लिखा, ये भी कागजों में दर्ज है, 2000 में पुलिस अधिकारी ने यूपी सरकार के लिखा कि नेपाल देश पास होने की वजह से तस्करी के कार्यों में लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये कागज ये अदालत में है, केस डायरी का हिस्सा है, यूपी पुलिस के आईओ ने लिखा। और इसी में है कि तथा राकेश कुमार, और खैर बाकी बातें नीचे हैं। अहम बात यही है कि आईओ ने माना कि इसने गलत हलफनामे दिलवाए और इसके डर से कोई सच नहीं बोल रहा। यही स्थिति आशीष मिश्रा के मामले में कहा गया कि बहुत सारे हलफनामे। अब जरा आप बताइए, बहुत सारी फाइलें हैं, एक खास बात ये बताइए कि अजय मिश्र टेनी के बारे में कहा गया कि 2004 में जब बरी हुआ वो लोअर कोर्ट से, तो ये भी है कि जिस न्यायिक अधिकारी ने फैसला सुनाया वो अगले दिन रिटायर कर गए। अगले दिन नहीं, 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद रिटायर। 31 जुलाई 2004 को रिटायरमेंट उनका हुआ। अच्छा, हाँ, उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो है, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया सन 2001 में। जब ये हाजिर होने के बाद ये डीजीसी क्रिमिनल जिन्होंने इस कोर्ट में जो जिले के मुखिया थे कोर्ट के, उन्होंने ये डीएम को चिट्ठी लिखी कि अजय मिश्रा ने किस तरीके से जमानत ली है, यहाँ रिकॉर्ड है। डीजीसी क्रिमिनल की इसमें स्टैंप लगी है और इसमें सारे तरीके उन्होंने बताए, क्या क्या कानून उन्होंने किया। क्या जैसे क्या तरीके बताए? जैसे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी, 1 महीने का समय ले लिया, बता दिया बीमार हैं, फिर समय ले लिया, इस तरीके से घुमाते रहे अपने हिसाब से। और जिस दिन वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब छुट्टी पे थे, अपर जिला जज चंद्रमा सिंह ने के यहाँ वो हाजिर होते हैं, सीजीएम के हाजिर होते हैं, और सीजीएम ने उसी दिन डिस्ट्रिक्ट जज के एप्लीकेशन भेज दी। जो सेम डे नहीं हो सकता, सेम डे सुनवाई नहीं हो सकती है। और हमारे वकील ने, सरकार के वकील ने 5 दिन का समय मांगा, समय नहीं दिया गया और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया कि वो तबीयत ख़राब है।
और हॉस्पिटल भेजने के बाद उनकी जमानत दे दी तो ये जो कागज है, ये आप कह रहे हैं कि ये कागज है डीएम लखीमपुर खीरी डीएम के नाम को से भेजा। और भेजा किसने? डीजीसी क्रिमिनल ने, डीजी जिला शासकीय अधिवक्ता, अच्छा अच्छा, उन्होंने भेजा ये सारी चीजें लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से इसने फर्जीवाड़े ढंग से क्या क्या तरीका अपनाया। हालांकि उन्होंने कुछ जिला सत्र न्यायाधीश के बारे में भी लिखा है कि उनका रवैया एक तरफा रहा, दिशा से हटकर अभियुक्त को अति विशेष दर्जा देते हुए बिना गवाह के कहते हुए अभियुक्त हृदय रोग से पीड़ित है, उसे जेल तक जाने से बचाते हुए रात में जिला अस्पताल में रहने का आदेश दिया। ये सब भी एक तरह से जो अदालती फैसला है उस पर भी सवाल उठाए। और इस पर उनकी फिर उन लोगों ने सेशन ट्रायल हुआ। सेशन ट्रायल के बाद इन लोगों ने अपने हिसाब से गवाहों को जो एडमिट दिलाया बार बार लेकर आए और उसे हॉस्टाइल गवाह को इन्होंने पेश कराया। 2 तस्दीक गवाह होने के बावजूद भी मुकदमा इस बात पे छोड़ दिया गया कि तस्दीक गवाह ये कहता है कि प्रभात गुप्ता के पेट में खाना नहीं था, जबकि तस्दीक गवाह कहता है खाना खा के चले। तो उनका अग्न्याशय जो गोली लगी थी, अग्न्याशय फटा हुआ था, तो कैसे खाना मिलेगा? इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। छोटी छोटी बातों को शक के संदेह देते हुए इन्होंने उस बात को बरी कर दिया। बरी करने के बाद कि हम लोग छोटे थे, हम लोग बस जानते थे कि मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, और अंततः जो है मुकदमा लड़ते लड़ते इतने बड़े हो गए और मुकदमा आज भी चल रहा है। तो ये बताइए कि मुकदमा आज भी चल रहा है, वो बरी हो गया, उसके बाद वो विधायक बना, उसके बाद 2 बार सांसद बन गया, मंत्री बन गया, तो उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का क्या स्टेटस है? सुप्रीम कोर्ट में तो कोई स्टेटस नहीं था। हाई कोर्ट में इस मामले की हेयरिंग चल रही थी। हेयरिंग में वो बार बार अपना वकील बदलते थे, कहीं आज ये वकील ला रहे हैं, कहीं वे वकील ला रहे हैं, इसलिए इतना समय लगा। और 12 मार्च 2018 को इस मामले के मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई और आदेश सुरक्षित हो गया। सुरक्षित होने के बाद ये फैसला नहीं आया कुछ महीने, तो हमने जज साहब के यहाँ फिर से एप्लीकेशन दी कि साहब हमें न्याय चाहिए, और फैसला नहीं आया है, तो इसलिए जो है वह मामला रिलीज़ कर दिया। और फ्रेश हेयरिंग में 1 बार या 2 बार डेट लगी, जब से डेट नहीं आई है। अब हमने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रहे हैं। अच्छा, अभी किया नहीं? हाँ, मतलब दाखिल कर रहे हैं या पहुंच गई होगी देरी पे कि हमें न्याय चाहिए, और पूरी बात हमने लिखी है। और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ही हमें इसमें न्याय कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन, तो याचिका आप दाखिल कर चुके हैं या दाखिल पहुंच चुकी है? मुझे अभी नंबर नहीं मिला है इसका। ठीक है, चलिए, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो जब 2018 में फैसला रिजर्व किया गया, तो उसके बाद फिर फैसला क्यों नहीं हुआ हाई कोर्ट से? अब ये तो बहुत बड़े मामला है, क्यों नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम था। लेकिन ये है, हम लोगों ने जब 8 महीना करीब इंतजार किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर 6 महीने तक मुकदमे का आदेश सुरक्षित किया जाता है और उसके बाद फैसला नहीं आता है, तो संबंधित कोर्ट को उस मामले पर फैसला नहीं देना चाहिए। हम इसी गाइडलाइन के अधीन अब फिर मैंने डेट लगवाई, एप्लीकेशन डाली वकील के माध्यम से, और उसे उन्होंने मुकदमे को रिलीज कर दिया। तो अभी भी अजय मिश्र टेनी एक तरह से ऊपरी अदालत से बरी नहीं है, पहली बात। और उस पर कत्ल का मुकदमा था, कैसे बरी हुआ, किस तरह से उसने गवाहों को प्रभावित किया, किस ढंग से उसने अपने दबाव, अपनी दबंगई, माफिया होने का फायदा उठाकर या डर दिखाकर उसने ऐसे गवाहों को तैयार किया जो घटना के वक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके पक्ष में गवाही दी। और ये केस डायरी में दर्ज है पुलिस अधिकारी की तरफ से, जो मैंने पढ़कर सुना। इतना होने के बाद क्यों ऐसा हुआ कि उसके बाद बचता रहा? एक मैं बीच में पढ़ा कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कोई चिट्ठी लिखी थी। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। तो किसको चिट्ठी लिखी थी? मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। आपने लिखी? हाँ, तो उसमें उनके स्टाफ से जो है मतलब पीएमओ से चिट्ठी आई थी मेरे पास कि आप जो है इस मामले पे चीफ सेक्रेटरी को लिखने के लिए। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को 2 बार लिखा था, मेरे पास है, कापी है। पीएमओ ने लिखा? जी, पीएमओ से हुई थी। पीएमओ से 2 बार चिट्ठी लिखी गई चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव यूपी को। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसमें मानवाधिकार आयोग, कई आयोग थे, कुछ नहीं होता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। अब ये बताओ जरा कि प्रभात गुप्ता की हत्या क्यों हुई आपके भाई की? देखिए, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति करते थे, समाजवादी पार्टी में जुड़े थे, प्रदेश सचिव थे युद्धवाड़ी में, और ज़मीन तलाश रहे थे। जिला पंचायत का उन्होंने नॉमिनेशन किया था, और नॉमिनेशन करने पे क्योंकि अजय मिश्रा की भाभी जिला पंचायत, जैसे कि उसमें रिकॉर्ड में है, जो केस डायरी में और जो LCR में है, उसमें ये आया कि जो प्रभात गुप्ता जो है
जिला पंचायत का चुनाव नॉमिनेशन कर रहे थे। अजय मिश्रा की भाभी पहले थी, वो फिर उस पर जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते थे। प्रभात गुप्ता की छवि अच्छी थी, इसलिए जो है उन्होंने उस चुनाव को, वो क्योंकि कोऑपरेटिव मंत्री रामकुमार वर्मा के खास आदमी थे और इसलिए उन्होंने चुनाव को रद्द हुआ, फिर पोस्टपोन हुआ, फिर आरक्षण चेंज हो गया, फिर अनुसूचित जनजाति की सीट हो गई और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसलिए इस पर फिर चुनाव पर फिर विवाद हुआ जिला पंचायत पे चुनाव को लेकर। इसी तरीके से उसे चुनाव होने के बाद उनकी हत्या हुई। अब एक बात बताइए कि चूंकि इसमें लिखा हुआ है जो आईओ की केस डायरी है प्रभात गुप्ता हत्याकांड में, उसमें लिखा है कि नेपाल देश पास होने की वजह से तस्करी कार्यों में लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो क्या है हिस्ट्री शीट, क्या है कहानी अजय मिश्र टेनी की? आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, जो दर्शकों को पता होना चाहिए। मोदी जी ने कान में तेल डाल लिया है, आंख पर पट्टी बंद कर ली है, अजय मिश्र टेनी कुर्सी पर काबिज है, लेकिन उनकी करतूत और उनके कारनामे थोड़ा राजीव गुप्ता आपको बताएंगे, उनके घर के आसपास के रहने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि जो उस हत्याकांड के बड़े भाई की हत्या के मुकदमे में जो केस डायरी में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री लिखी गई, उसमें यह आया कि टेनी मिश्रा 1996 में हिस्ट्री सीटर रहे, जो बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने वो हिस्ट्री सीट बंद कर दी। तो इस तरीके से हमें मालूम चला कि हम लोगों की 22-23 साल की उम्र थी, तो ज़्यादा एज नहीं थी, मुकदमा का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन सब समय के हिसाब से मालूम चल गया। तो इनका तो जो इन्होंने कल पत्रकारों के साथ में किया है, ये इनकी जवान नहीं, ये इनका नेचर है, ये नेचर है इनका। ये रामनिवास वर्मा को इन्होंने मारा, कई बार मारा रामनिवास वर्मा को। आज कोरोना में डेथ हो गई। रामनिवास बर्मीपुर में इनकी राइस मिल के सामने का घर है। अच्छा। सुनो, उसे परेशान किया कई बार रेफर, उसमें मोनू मिश्रा भी नामजद थे। सुनो, उसे नहीं न्याय मिला, बेचारा कोरोना में ख़त्म हो गया। तो ये मतलब इलाके का मतलब माफिया गुंडा एक तरह से क्या है अब, और इसका कैसे 20 साल 25 साल से ऐसे चल रहा है इसका? अब देखिए, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत आगे चले गए और जनता देती रही वोट, और लोग परेशान होते रहे, गालियां खाते रहे, और कैसे हुआ ये सब स्पष्ट है। कल का उनका जो नेचर सामने मीडिया के सामने आया है, वो निंदनीय है। उस पर स्पष्ट हो गया है कि वो किस टाइप के निचले तबके के गुंडे हैं। अब कल का जो वीडियो है अजय मिश्र टेनी का, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, जिसमें एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो नई धाराएं लगाई गई है आपके बेटे पर, उस पर आप क्या कहेंगे, उसके बाद किस ढंग से वो भड़के, उसके बाद कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये चोरों ने, सालों ने, मीडिया वालों ने एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया। फिर वो कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, एक बगल में एक रिपोर्टर मोबाइल से वीडियो बना रहा है, उसको वो कहते चुप रह बे, मोबाइल बंद कर बे, और उसके बाद एक तरह से झपट्टा मारते हैं उसको, कहें तो सीधा मारने के लिए या पंजा मारने के लिए या कॉलर पकड़ने के लिए अजय मिश्र टेनी बढ़ते हैं, जिसमें कुछ लोगों ने रोक लिया। ये वीडियो वायरल है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मंत्री इस तरह से किसी पत्रकार पर हमला करे। सवाल पूछने पर कई लोग वहाँ मौजूद हैं, समझ सकते हैं कि उस मंत्री की फितरत क्या है। वही राजीव गुप्ता कह रहे हैं, और इलाके के लोग उसे टेनी महाराज भी कहते हैं। इलाके के लोग उसके कारनामों को जानते हैं, कागज में दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय की केस डायरी, माननीय उच्च न्यायालय में से लोअर कोर्ट ने रिकॉर्ड बोला गया है सर, दस्तावेजों में ये ऑन रिकॉर्ड है कि लखीमपुर सीजीएम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें हाई कोर्ट सबमिट कर दिए जाएं। एडमिट हुआ है, फाइल एडमिट हुई है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है इस पे कि लोअर कोर्ट के सभी रिकॉर्ड हमें भेजे जाएं, उसमें ही आया है। लेकिन उसके बाद भी अजय मिश्र टेनी अभी सत्ता में बने हुए हैं। कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी या सरकार के लोग उनसे नाराज हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि नाराज है, उन्हें कुछ फटकार भी लगी है। उन्हें दिल्ली तलब किया गया था उस वीडियो के वायरल होने के बाद, और वो कल दिल्ली में थे। संसद में लगातार जो विपक्ष है उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, राहुल गांधी से लेकर और विपक्ष के सभी सांसद, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों बचा रही? बड़ा असर है क्या उसका लखीमपुर खीरी इलाके में? उनके घर जाने के लिए सड़क मैंने जिला पंचायत से बनाई। बनवीरपुर गांव के अंदर सड़कें नहीं हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, बस वे माननीय प्रधानमंत्री जी की लहर में चुनाव जीत रहे हैं, उनका कोई असर नहीं। और रही बात ब्राह्मण समाज की बात, तो श्री नवीन अवस्थी भी तो ब्राह्मण थे, जो पत्रकारों के साथ बेइज्जती की गई है, बदतमीजी की गई, तो इसलिए उनका नेचर है, वो पॉलिटिकल नहीं है, ना उन्होंने कोई काम किया, बस चुनाव जीत रहे हैं चुनाव। चलिए, तो इतनी फाइलें इनके पास है, ये देखिए इतनी मोटी फाइल इधर और इतनी मोटी फाइल पास है माननीय उच्च न्यायालय में जो तारीखें लगी हैं। और ये केस मुकदमा लड़ते हुए फाइल जब किसी के पास इतनी मोटी हो जाए, सैकड़ों पन्ने, अलग अलग कोर्ट कचहरी और
के दरवाजे खटखटाते हुए और उसके बाद उसे इंसाफ न मिले, तो समझ सकते हैं कि वो शख्स कितना असरदार होगा और उसके असर, उसके रसूख और उसकी पहुंच की वजह क्या होगी कि इतना कुछ होने के बाद वो शख्स मंत्री बना बैठा है। इस शीट पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। मैं लखनऊ आज खास तौर से आया हूँ इनसे मिलने, और आपको बता दूं कि अब मैं कल लखीमपुर खीरी भी जाऊँगा, कल जाऊँ या जब भी जाऊँ, और मेरा मकसद है कि अजय मिश्र टेनी के कारनामे, उसकी करतूतें सामने आए कि वो अगर किसानों को एक मीटिंग में धमकाता है, एक मंच से अगर कहता है कि सुधर जाओ वरना मेरे सामने आओगे 2 मिनट में सुधार दूंगा, 25 सितंबर वो तारीख थी, और कहता है कि मैं सिर्फ सांसद विधायक नहीं हूँ, सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि मैं माफिया हूँ, मैं गुंडा हूँ, दरअसल कहने का मतलब वही था। और उसके ठीक 8 दिन बाद किसानों को कुचल दिया जाता है, और जब कुचल दिया जाता है तो फर्जी ढंग से फर्जी कहानियां बनाई जाती है, पूरा मीडिया उनके साथ होता है, और उसके बाद किसानों को ही पर ही दोष मढ़ा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई के बाद नई SIT बनती है, 3 IPS उसमें शामिल होते हैं जो दूसरे राज्यों के हैं। ये अलग बात है कि यूपी काडर के हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज निगरानी कर रहे हैं, और उसके बाद उस SIT ने कहा है कि जो कुछ हुआ सुनियोजित, प्री प्लान्ड हुआ, और ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं था, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं था, बल्कि इरादतन साजिशन गाड़ी से कुचलने का मामला था। इससे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बेटा अगर साजिश कर रहा था गाड़ी से कुचलने की, ये मुमकिन है कि बाप को पता ना हो और बाप पूरे मामले से बिल्कुल अनजान हो, तो मुझे लगता है कोई भी आदमी इस पर यकीन नहीं करेगा, और करने की बात भी नहीं। लेकिन बाप का अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। फाइलें इनके पास हैं, फाइलें अदालतों में हैं, फाइलें पुलिस के पास हैं, लेकिन अजय मिश्र टेनी मोदी जी के पास है, अमित शाह के पास है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में इस अपील के साथ कि आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, ऐसी जानकारियाँ पहुँचे।